अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 11.4। इस थ्योरम को सीखने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 11.1 थ्योरम में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम के मीडियंस जो है दे एक्चुअली बाइसेक्ट ईच अदर। this distance length will be equal to this length. Similarly, this length will be equal to this length. थ्योरम 11.3 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स आपस में इसको ज्वाइन कर लें तो ये जो लेंथ होगा ये इस लेंथ के पैरेलल होगा और ये हाफ होगा इस लेंथ के। ये दिस इज द प्रीवियस नॉलेज विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एंड डिस्कस्ड। अच्छा, अब देखते हैं इसको। 11.4 थ्योरम में द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। एक तो ये बात बता रहे हैं कि आपने प्रूव क्या करना है कि जो मीडियंस है वो ट्रायंगल के कंकरेंट होंगे। अच्छा, सो व्हाट इज मीडियन? अ मीडियन इज a line which is joining the midpoint of a side to a vertex. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस साइड का मिड पॉइंट है तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लें इस वर्टेक्स के साथ तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम मीडियन का नाम देंगे। दिस इज if this is the midpoint, so by joining the midpoint to the opposite vertex, then this line will be called as median. Similarly, if the midpoint of C and B is E, so we can draw a line from the midpoint of this to the vertex A. So ये हमारे पास क्या है, मीडियंस बन गए। सिमिलरली हम तीसरा मीडियन भी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात समझ लें कि यहाँ पे दो मीडियंस जब आप ड्रा करेंगे तो आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो हम ड्रा करेंगे अगर वो उसी पॉइंट पे आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये कंकरेंट है। कंकरेंट मीन इफ़ ऑल द लाइंस मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इसको हम ड्रा करें और यहाँ पे आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये एक दूसरे के कंकरेंट नहीं है, एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट, इफ़ अगर इस पॉइंट पे मीट कर लें ये मीडियन भी तो हम कहेंगे कि दिस यस ऑल दी थ्री मीडियंस आर कंकरेंट। तो हम एक तो ये प्रूफ करेंगे कि तीनों जो मीडियंस हैं वो एक दूसरे के कंकरेंट होंगे। इसके लिए हमारे पास दो मीडियन हम पहले से कंसिडर कर लेंगे कि ये मीडियंस हम ड्रा कर लेंगे कि ये एक पॉइंट ई फॉर एग्ज़ाम्पल जी पॉइंट पे ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा मीडियन हम प्रूव करेंगे कि अगर तीसरा जो मीडियन आ रहा है अगर वो उसी पॉइंट को टच कर लें तो हम कहेंगे कि दिस इज़ बेसिकली नाउ medians are concurrent. The medians meet at a single point which is G. Secondly, ये कह रहे हैं कि and their point of concurrency, their point of concurrency, ये जो point of concurrency है is the point, ये वो point है of trisection of each median। ये point जो है ये हर एक मीडियन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन मीन्स dividing something in 3 equal parts।
ठीक है, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल इस मीडियन को अगर हम कंसिडर कर लें, दिस विल बी वन पार्ट एंड दिस विल बी टू पार्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लें तो दिस प्लस दिस ये 3 बनेंगे। ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये फॉर एग्जांपल अगर हम 1 सेंटीमीटर लें तो ये 2 सेंटीमीटर बनेगा। सो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3। तो सिमिलरली अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर आएंगे, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 आएंगे। मतलब कि एक साइड अगर दुगना हो तो दूसरा साइड जो है ना वो अ, इस तरह नहीं होगा कि दोनों साइड जो है ना दोनों लेंथ बराबर आ जाएं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब इक्वल पार्ट्स में इस तरह भी डिवाइड हो सकते हैं कि अब ये दिस पॉइंट, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट कंकरेंसी का रहा है। तो हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि चूंकि दिस इज इफ़ दिस इज़ 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ओके, ये जो है ना दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, और उन 3 इक्वल पार्ट्स में 2 इस साइड पाएंगे और एक पार्ट जो है ना वो दूसरे साइड पे चला जाएगा। तो हमने ये प्रूव करना है। अच्छा, तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये हम ऑलरेडी मैंने कहा है कि दो को हम कंसिडर करेंगे, दो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तीसरा जो मीडियम है अगर वो उसी पॉइंट पे मीट कर लें तो देन इट इज़ नाउ क्लियर दैट द पॉइंट इज सिंगल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नाउ कॉल्ड एज कंकरेंट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी इसको कहते हैं। तो एफ एंड ई एंड एफ आर दी mid points of sides BC and AC respectively। अब ये ए ई और बी एफ जो है ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट जी पे है। पॉइंट जी एट पॉइंट जी बी सी एंड ए सी मीट, इस पॉइंट पे दोनों मीट हो रहे हैं। ठीक है, आपस में मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो थर्ड लाइन है इसको मैं एक थर्ड लाइन है जो कि मैं इसको प्रूव करूँगा कि दिस इज़ आल्सो अ मीडियन। मतलब कि जो डी पॉइंट है ये इस लाइन को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो अ लाइन सी joins D थ्रू G। अब ये जो लाइन है ये जी के थ्रू जाके डी को कनेक्ट कर रहा है। अगर हम ये प्रूव कर लें कि ये डी अब मिड पॉइंट आ रहा है इस लेंथ का, इस साइड ऑफ ए ट्रायंगल का, तो दिस विल बी क्लियर दैट दिस इज नाउ द थर्ड साइड इज आल्सो डिवाइडेड बाय दिस लाइन इनटू हाफ। या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नाउ अगेन दिस इज आल्सो अ मीडियन। अच्छा, प्रूव हमने क्या करना है, नंबर 1, डी सी डी is a median and it intersects
intersects the other two median at point G, that is G is point of concurrency. हमने ये प्रूव करना है कि सी डी एक मीडियन है जो कि डिवाइड कर रहा है इस साइड को हाफ में, मतलब कि जो डी है वो भी एक मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, और ये लाइन जी के थ्रू जा रहा है, तो अगर ये मीडियन है तो दिस पॉइंट विल बिकम पॉइंट ऑफ concurrency. Secondly, that this point G is also point of trisection. तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, या अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो एक साइड पे डबल लेंथ होगा, दूसरे साइड पे जो लेंथ है उसके डबल आएगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मैंने करनी है इसके लिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मैंने ये करनी है कि इस लाइन को, सी डी लाइन को हमने एक्सटेंड करना है अप टू एच। इसको मैंने एच तक एक्सटेंड करना है। डी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिस इज़ डी पॉइंट। अब और एक्सटेंड इस तरह से करना है कि सी जी हमने कंसिडर करना है कि सी जी जी एच के बराबर आ रहा है। सो एक्सटेंड सी डी लाइन या एक्सटेंड सी डी अप टू एच such that CG is equal to GH। क्या करना है कि ये डिस्टेंस या ये लेंथ इस लेंथ के बराबर आ जाए। अच्छा, जॉइन AH एंड BH। B को H के साथ मिला लें और A को H के साथ मिला लें। अच्छा, ये जो मैंने अभी काम किया है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गए, तो नाउ इससे ये क्लियर हो गया कि दिस G पॉइंट is now the midpoint of this line. If CG is equal to GH, then now it is clear that this point G is the midpoint of CH. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ as CG is congruent to GH. This is by construction. Construction में मैंने ये H मैंने इसी तरह से इसको मेजर करके यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जो कि ये पॉइंट जो है ना इतने डिस्टेंस पे मैंने लिया कि सी जी और जी एच आपस में बराबर आ जाए। एस सी जी एंड जी एच आर इक्वल, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं दैट जी इज मिड पॉइंट ऑफ सी एच। ये जो सी एच है इसका मिड पॉइंट जी बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दिस ट्रायंगल। इसको मैं स्टडी करने वाला हूँ प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए सी एच, ट्रायंगल ए सी एच में ए सी एच। अब यहाँ पे देख लें, ये जो एफ जी है
this F is midpoint of this side of this triangle, and this G is the midpoint of this side of the triangle. So ये F एक साइड का मिड पॉइंट और G दूसरे साइड का मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक थ्योरम 11.3 में कि अगर मिड पॉइंट्स दो साइड्स के हम ज्वाइन कर लें तो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। तो बाय दिस इट इज़ क्लियर दैट एफ जी is parallel to AH। Theorem है 11.3 that by joining the mid points of two sides of a triangle, the line segment will be parallel to the third side। So ये और ये आपस में पैरेलल हो गया है और दिस इज अगेन द सेम लाइन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ जी बी इज पैरेलल टू ए एच, देयरफॉर जी बी इज पैरेलल टू ए एच। और इसके साथ में एज एफ जी is the same line as GB। ये बिल्कुल एक ही लाइन है, एक ही लाइन के दो पार्ट्स मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल आ गए। अब एक दूसरे साइड पे एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगेन ये जो E है ये इस साइड के कमिट पॉइंट है और ये G जो है G ये इस साइड का मिड पॉइंट है और E और G मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू BH बिकॉज अगेन बाय द सेम स्टेटमेंट जो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। सो इन ट्रायंगल BCH GE is parallel to BH और ये अगेन by joining lines by line segment joining the mid points of two sides of a triangle is parallel to the third side। यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, अब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड इसके पैरेलल भी आएगा क्योंकि ये सेम ही लाइन है। देयरफॉर जी ए इज पैरेलल टू बी एच और इसके लिए भी यही रीज़न है कि ई जी ए इज सेम लाइन। ये जो है ना ये एक लाइन है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आ गया है हमारे पास, दिस पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में हमारे पास ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो हम अगर हमारे साथ पास अपोजिट साइड पैरेलल आ जाते हैं तो हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इन दिस पैरेललोग्राम मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर
AGBH is a parallelogram. ये अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब इस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम AGBH, इसके दो डायगोनल्स भी बन रहे हैं। एक डायगोनल है AB और दूसरा डायगोनल है GH। दिस इज अ डायगोनल एंड दिस इज अगेन द सेकंड डायगोनल। अब इन दो डायगोनल्स में हम ऑलरेडी मैं एक थ्योरम कर चुका हूँ, थ्योरम 11.1, कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स कि ये ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे कि वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स को हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एट पॉइंट डी द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे डी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये मैं रीज़न, द रीज़न ऑफ दिस इज दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम always bisects। अच्छा, अब बाइसेक्शन का मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो अब दिस ए बी लाइन is equally divided in two parts at point D। पॉइंट डी पे ये दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो यही तो मैं प्रूव करना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे कि जो डी पॉइंट है वो भी एक मिड पॉइंट है ए बी का। अब ये प्रूव हो गया है कि देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आर। अब ये मिड पॉइंट हो गया तो सी डी इज अ मीडियन। ये प्रूव हो गया कि सी डी एक मीडियन है एंड ये जी के थ्रू आ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूँ जी इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। एक बात तो प्रूव हो गई कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज बेसिकली जी। अब अब यहाँ पे जो ये जो मीडियन है ये भी बाइसेक्ट हुआ है। मीन्स इन दिस पैरेललोग्राम जी डी is congruent to DH। This is basically the reason is diagonal bisected at point D। या मैं ये कह सकता हूँ कि GH जो है GH is equal to GH is equal to this plus this plus this GD plus DH। this jama this is equal to this whole and GD is equal to
जी डी इज इक्वल टू डी एच, सो जी एच इज इक्वल टू, जी डी की जगह मैं डी एच पुट करूँगा, डी एच प्लस डी एच, वी विल गेट टू डी एच, जी एच इज इक्वल टू टू डी एच। तो यही तो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये हाफ है इसके, या इसको दो में अगर ज़रब देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों साइड को दो पे अगर डिवाइड कर लें तो डी एच इज इक्वल टू 1/2 जी एच, डी एच या डी जी, और डी एच डी जी के बराबर है, डी जी इज इक्वल टू 1/2 डी जी एच। अब पहले मैं कह चुका हूँ, हम कंस्ट्रक्शन इस तरह हमने की थी कि सी जी जो है ये बराबर है जी एच के, तो जी एच की जगह मैं सी जी पुट करता हूँ, तो डी जी इज इक्वल टू 1/2 जी सी, जी एच इज इक्वल टू जी सी आर सी जी। तो अब दिस इज नाउ इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वन, या ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, इट मीन दैट दिस पॉइंट इज द ट्राइसेक्शन पॉइंट। ये इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली हम इन दो लाइन को प्रूव नहीं करेंगे। दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस वन दैट दिस लाइन इज trisected by this point G, and this line is also trisected by this line D. So we have similarly ये प्रूव कर सकते हैं कि EG is equal to half GA, एंड ये भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि FG is equal to half GB. So this is it. अब हम ये this is now proved that G is the trisection point, and similarly G is the point of concurrency. Thank you.